गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास का ये फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम अपने उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे जो कि 7th क्लास में फिजिक्स का 13th चैप्टर है जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या स्टडी किया था? एवरेज स्पीड और स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था? एवरेज स्पीड या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेक। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है थ्रू आउट सेम और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो कि थ्रू आउट सेम नहीं होता, थ्रू आउट इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए अपने पास क्या है, कोई कार है जो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है और पॉइंट बी तक जाती है। तो देखिए, ये इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है। जिस टाइम से वो चलना स्टार्ट करती है उस टाइम को हम कंसीडर करते हैं जीरो टाइम। स्टार्टिंग टाइम को क्या लेते हैं? जीरो टाइम। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए अगर ये कार इक्वल इंटरवल्स के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस अगर कवर करती है, ठीक है, तो इस कार का जो मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने का मतलब क्या है वो देखिए। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए ये कार फर्स्ट 1 आवर के अंदर, फर्स्ट 1 आवर, मान लीजिए यहां कंप्लीट हो जाता है 1 आवर, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लीजिए 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, तो अगला 1 आवर जब कंप्लीट होगा, मतलब नेक्स्ट जो 1 आवर जो कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग टाइम से अगर हम काउंट करें तो कितना टाइम हो जाएगा उस टाइम? 2 आवर। ठीक है, अब भी अगर वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर की उसने? 50 किलोमीटर। मतलब फर्स्ट आवर में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की थी? 50 किलोमीटर। नेक्स्ट 1 आवर में भी उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? 50 किलोमीटर्स। इससे नेक्स्ट आवर मीन्स थर्ड आवर में उसने कितने डिस्टेंस कवर की? 50 किलोमीटर। इससे नेक्स्ट आवर में भी, मतलब जब स्टार्टिंग से कितना टाइम हो जाएगा? 4 आवर। उस 4th आवर में भी उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? 50 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब प्रत्येक 1 घंटे में इक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रही है? कवर कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है, मूवमेंट, मोशन, तो वो मोशन को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, तो हमने जैसे ही
चलना स्टार्ट किया। अब की बार हम टाइम लेते हैं मिनट के अंदर। तो जब हमने चलना स्टार्ट किया उस टाइम हमने टाइम काउंट किया 0। टाइम को क्या कंसीडर किया? 0 मिनट। मान लीजिए फर्स्ट 1 मिनट जब कंप्लीट होती है अपनी जर्नी की, तो मान लीजिए अपनी बाइक ने कितने मीटर कवर किए? मान लीजिए 50 मीटर डिस्टेंस कवर की, ठीक है। नेक्स्ट 100 मान लीजिए। नेक्स्ट 1 मिनट कंप्लीट हुआ, मतलब स्टार्टिंग टाइम से जब देखे तो 2 मिनट कंप्लीट हुए। उस टाइम भी या उस टाइम के दौरान भी कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? 100 मीटर। नेक्स्ट मिनट में भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 100 मीटर। नेक्स्ट मिनट में भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? 100 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो अपनी बाइक है ये प्रत्येक 1 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बाइक है ये क्या कर रही है? इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार या इस बाइक का जो मोशन है वो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म, ठीक है। तो देखिए एक चीज और देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। कैसे? स्पीड क्या होती है? यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए इस वाले केस में हम टाइम किस में मेजर कर रहे हैं? आवर्स में। तो यूनिट टाइम कितना होगा? 1 आवर। तो देखिए यहाँ भी ऑब्जेक्ट 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट आवर में भी 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, नेक्स्ट में भी 50 किलोमीटर, नेक्स्ट में भी 50 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है ये ऑब्जेक्ट एवरी 1 आवर में ईच 1 आवर में क्या कर रहा है? ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब यूनिट टाइम के अंदर कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 50, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है। पहले आवर में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल की, अगले में भी 50 किलोमीटर ट्रेवल की, अगले में भी 50 किलोमीटर, अगले में भी 50 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस थ्रू आउट द जर्नी क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है? इसकी स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ से भी देख सकते हो प्रत्येक 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 मीटर। तो इसका मतलब क्या है? इसकी स्पीड जो है वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यूनिफॉर्म मोशन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of a time, then the motion of the object is known as a uniform motion। तो देखिए यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the motion of the object is known as a uniform motion। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आता है अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। इसमें क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म का उल्टा हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर एंड इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम then the motion of the object is known as a non uniform motion। तो इसका हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, बी पॉइंट तक जाता है। टाइम मान लीजिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं और टाइम लेते हैं हम मिनट में। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट मिनट के अंदर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 100 मीटर। अगले मिनट में मान लीजिए वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए 150 मीटर, ठीक है। अगले मिनट में जब मान लीजिए 3 मिनट हो जाएंगी स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 80 मीटर। नेक्स्ट मिनट में मतलब 4th मिनट में वो मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल करता है 120 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वो एवरी 1 मिनट में, प्रत्येक 1 मिनट में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है। पहले मिनट में उसने ट्रेवल की 100 मीटर, अगले मिनट में करी उसने 150, अगले मिनट में करी उसने 80 मीटर, अगले मिनट में करी उसने 120 मीटर। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह का किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या होती है, वेरिएबल होती है, कांस्टेंट नहीं होती। देखिए फर्स्ट यूनिट टाइम के अंदर वो क्या कर रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फर्स्ट मिनट के लिए उसकी स्पीड हो जाएगी 100 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट मिनट में वो क्या कर रहा है, 150 मीटर, तो नेक्स्ट मिनट में उसकी स्पीड हो जाएगी 150 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट मिनट में हो जाएगी 80 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट मिनट के लिए हो जाएगी 120 मीटर पर मिनट। इसका मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो क्या है, वेरिएबल। तो हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्पीड वेरिएबल होती है, ठीक है। थैंक यू।